तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए कहा जाता है कि अगर यह कोई बात अपनी ईगो पर ले ले तो दुनिया की कोई ताकत भी इन्हें सफलता हासिल करने से रोक नहीं सकती। क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों के पास चतुराई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी चतुराई तब तक काम नहीं करती जब तक कि हमें ग्लोबल मार्केट में किसी देश द्वारा तगड़ा धोखा नहीं मिल जाता। लेकिन अब शायद अमेरिका का धोखा देना भारत के लिए इतना बड़ा अवसर बन चुका है कि इंजन डेवलपमेंट के मामले में भारत ने अमेरिका और रूस के साथ साथ यूरोपीय देशों तक को हिलाक रख दिया है। दरअसल भारत ने अमेरिका को एक ओपन चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कावेरी 2.0, जिसकी अभी तक केवल बातचीत हो रही थी और यह केवल एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब फाइनली डीआरडीओ ने यह बात कंफर्म कर दी है कि हम कावेरी इंजन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब डीआरडी ने सरकार से इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी करनी शुरू कर दिया है और इस नए इंजन की जो तस्वीर है वह भी इनके द्वारा जारी की गई है। और दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरानी इस बात से है कि इस समय केवल 5 देश ही ऐसे हैं जो कि फाइटर जेट के इंजन बना पाते हैं। लेकिन इस लीग में भारत भी शामिल हो रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, और इस नए इंजन की प्लान को लेकर किस तरीके से डीआरडीओ आगे बढ़ रहा है जो कि इन 5 देश को सीधा चैलेंज देगा। यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल आज की दुनिया में लगभग 70 देशों के पास फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन इनकी संख्या और गुणवत्ता में काफी अंतर है। कुछ देशों के पास बड़ी संख्या में आधुनिक और शक्तिशाली फाइटर जेट हैं, जबकि कुछ के पास सीमित संख्या में पुराने जेट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी फाइटर जेट्स में एक चीज कॉमन है, और वह है इनमें लगे इंजन। फाइटर जेट्स का उपयोग भले ही 70 देश कर रहे हों, लेकिन दुनिया में केवल 5 देश ही ऐसे हैं जो इन जेट्स के इंजन बना सकते हैं। ये देश हैं अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। बाकी सभी देश, चाहे वे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी पावर क्यों ना हो, इंजन निर्माण में इन 5 देशों पर ही निर्भर हैं। कावेरी 2.0 इंजन के विकास के साथ भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। फाइटर जेट के इंजन बनाने की बात करें तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया के कुछ चुनिंदा देश दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही इसमें सफलता हासिल कर पाए हैं। फाइटर जेट यह आकार में छोटा और एडजस्टेबल होना चाहिए, वजन में हल्का, लेकिन बेहद शक्तिशाली थ्रस्ट देने वाला होना जरूरी है। अत्यधिक गर्मी और दबाव सहने की क्षमता होनी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि इन 5 देशों की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि जल्द ही इसमें छठा नाम भारत का जुड़ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चाहे लोग यकीन करें या न करें, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसे सच कर दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। खास तौर पर कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, जिस पर डीआरडीओ की लेबोरेटरी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है, अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इस इंजन के विकास में मिली जबरदस्त सफलताओं ने उन देशों को भी हिला दिया है जो अब तक इस टेक्नोलॉजी में भारत से आगे थे। कावेरी के साथ भारत फाइटर जेट इंजन बनाने वाले गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। कावेरी इंजन भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित करना है। यह इंजन रूस में ट्रायल फेज में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका भारत के तेजस फाइटर जेट से गहरा संबंध है। 1986 में भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत की ताकि इसे स्वदेशी फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सके। इतने दशकों की मेहनत के बावजूद अब तक कोई भी फाइटर जेट इस इंजन से लैस नहीं हुआ है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दिसंबर 2024 भारत सरकार ने कावेरी इंजन के नए डिजाइन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी थी। जनवरी 2025 रूस के IL-36 विमान में इसके नए वर्जन की टेस्टिंग सफलतापूर्वक की गई और एरो इंडिया शो 2025 में डीआरडीओ ने
इस इंजन को प्रदर्शित किया और घोषणा की कि तेजस एयरक्राफ्ट के लिए इसे और भी पावरफुल बनाया जा रहा है। भारत की वायुसेना के पास आज पर्याप्त फाइटर जेट नहीं है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन अब भारत खुद एक बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि भारत कावेरी 2.0 टर्बोफैन इंजन विकसित कर रहा है। ये इंजन पुराने कावेरी इंजन से पूरी तरह अलग होगा और जबरदस्त हाई थ्रस्ट एनर्जी जनरेट करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है। अभी तक हम अपने एलसीए तेजास जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अमेरिका से आयातित F404 और F414 इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर कावेरी 2.0 की तुलना इनसे की जाए तो यह काफी हद तक इनके फीचर्स से मेल खाता है। डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि कावेरी 2.9 टर्बोफैन इंजन का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और यह सीधे अमेरिका के F414 एडवांस इंजन को टक्कर देगा। आफ्टर बर्नर के साथ 90 किलोन्यूट की जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करेगा जो अमेरिका के F440 इंजन के बराबर होगा। वजन भी F414 इंजन 1200 किलोग्राम का है और कावेरी 0 का वजन भी उतना ही रहेगा। यानी परफॉर्मेंस के मामले में भारत अमेरिका के बराबर खड़ा हो रहा है। डीआरडीओ की जीटीआरआई लैब ने सरकार से $1 बिलियन के निवेश की मांग की है, जिससे साफ है कि यह प्रोजेक्ट भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। भारत ने दुनिया की टॉप एयरोस्पेस कंपनी फ्रांस की सफरान के साथ इस इंजन की स्टडी शुरू कर दी है। यह कावेरी 2.0 को और भी एडवांस बनाने में मदद करेगा। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि चाहे -डिग्री की ठंड हो या रेगिस्तान की तपती गर्मी, यह इंजन हमेशा स्टेबल और कंसिस्टेंट पावर देगा। अगर कावेरी 2 सफल होता है तो भारत को F414 जैसे विदेशी इंजनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेजस, एएमसीए और भविष्य के सभी फाइटर जेट्स में पूरी तरह स्वदेशी इंजन लगाया जा सकेगा। भारत अब पूरी दुनिया को दिखाने जा रहा है कि हम फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं हैं। कावेरी 2 न सिर्फ अमेरिका के F414 एडवांस इंजन को टक्कर देगा, बल्कि यह पायलट्स के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। उसके खासियत के बात कर तो पहला खासियत ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। यह इंजन रियल टाइम में अपने तापमान और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को मॉनिटर कर खुद को ऑप्टिमाइज करता रहेगा। दूसरा खासियत पायलट्स के लिए आसान। पायलट को इंजन के मेंटेनेंस या निगरानी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे वह पूरी तरह से मिशन पर फोकस कर सकेगा। तीसरा खासियत लगातार स्टेबल परफॉर्मेंस। चाहे बर्फीले पहाड़ हों या रेगिस्तान की गर्मी, यह इंजन हर हालात में शानदार प्रदर्शन करेगा। डीआरडीओ और जीटीआरआई इस प्रोजेक्ट पर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और भारत सरकार से $1 बिलियन के निवेश की मांग भी हो चुकी है। फ्रांस की टॉप एयरोस्पेस कंपनी सफरान भी इस इंजन के डेवलपमेंट में भारत की मदद कर ही रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कावेरी 2 जल्द सफल हो और भारत आत्मनिर्भर बने, तो डीआरडीओ को बधाई देना न भूलें। या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं।